मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपनी स्पेन यात्रा के तीसरे दिन बार्सिलोना में आयोजित इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश को भविष्य का ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया। उन्होंने निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण देते हुए राज्य की उद्योगानुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं और स्थिर नेतृत्व का उल्लेख किया। सीएम ने बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 डेडिकेटेड सेक्टरवार नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों की जरूरत को समझते हैं और उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करना हमारी नीति है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें कला, साहित्य और फिल्म से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजीज के बीच डिजिटल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार्सिलोना की नवाचार परंपरा की सराहना की और कहा कि जैसे बार्सिलोना संस्कृति और विकास का मॉडल बना है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी विरासत से आगे बढ़कर वैश्विक विकास केंद्र बनने की राह पर है। उन्होंने इंडिटेक्स जैसी कंपनियों से मिलकर मध्य प्रदेश के कॉटन की गुणवत्ता की चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी उत्पादन में तेजी से अग्रणी बन रहा है। सीएम यादव ने कहा कि हमारे राज्य में 32 लाख से ज्यादा सोलर पंप किसानों को वितरित कर ग्रीन एनर्जी में अग्रणी राज्य बनना चाहते हैं। उन्होंने भारत सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन और करोड़ों को आवास जैसी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हम साझेदारी के नए आयाम खड़े कर रहे हैं, सिर्फ निवेश नहीं बल्कि दीर्घकालीन संबंध बनाना चाहते हैं। इस अवसर पर स्पेन में भारत के महावाणिज्य दूत एम्बेसडर सुंदर मूर्ति ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली ही बैठक में एमओयू साइन होना मध्य प्रदेश की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को वैश्विक निवेशकों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया कि मध्य प्रदेश ने अपनी एमएसएमई की, हेवी इंडस्ट्री की पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की भी देनदारी करना थी, जिसको हमारे कमिटमेंट के आधार पर इंडस्ट्रियां लगी थी मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि हाँ, हम आपको इस प्रकार से ये छूट देंगे और छूट भी नगद में देंगे। और नगद में भी कैसे देंगे? डीबीटी के माध्यम से, जैसे गरीब से गरीब आदमी के भी उसके हक के पैसा सीधे डीबीटी से उसके खाते में जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5200 करोड़ का पैसा उनके खाते में डालने का मध्य प्रदेश ने अपना रिकॉर्ड बनाया है। सीधे सीधे हमारे भरोसा करने वाले लोगों को, बीच में कोई नहीं। किसी ने कहा बिजली की सब्सिडी का 300 करोड़, तो उसको 300 करोड़ दिया। किसी ने कहा आपने कमिटमेंट किया था इस टैक्स की छूट का, तो उसका टैक्स छूट देने का प्रयास किया। जो अभी आपने कहा कि जमीन जो लगभग किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए मध्य प्रदेश ने अपने लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड बैंक इकट्ठा किया और लैंड बैंक के आधार पर हम अपनी इंडस्ट्रियों के लिए न केवल उनके विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, बल्कि उनकी जो जो जरूरत है उसकी तुरंत पूर्ति कर रहे हैं। किसी ने जमीन मांगी थी अपने, हम तो विदेश में ही थे, हमने ऑनलाइन सारी पेपर प्रक्रिया करके जाने के पहले उनको कागज का लंदन में उनको अधिकार पत्र दे दिया कि अब हमारी आपको जो फैक्ट्री लगाना वो यही है, जमीन का अधिकार पत्र दे रहे हैं आपको, हमको दोनों को भारत जाने की जरूरत भी नहीं, मध्य प्रदेश भी जाए बगैर यही दे दिया। जैसे अभी हाल हमारे उच्चायुक्त जी ने बताया है, क्या हमने यहाँ एमओयू कर लिया, क्योंकि जब अपने ही तो कहते कि तुरंत दान महाकल्याण, करने ये तो तुरंत ही करो, काहे की देर करना है। अच्छा सुबह से शीघ्रम, अपने लिए तुरंत करो जो करना, उससे अच्छी क्या बात। तो ये भाव से तो बात बनती है, लेकिन आया समय को भुना ले, यही तो भारतीय है, यही तो आनंद है। हाथों हाथ हमने उस चीज को उस रूप में लेकर के खड़ा कर दिया।